और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहने वाले हैं, इसको लेकर के भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बीते 25 सितंबर को ही अपने आकलन में इस पर बल दिया और उन्होंने कहा कि भारत के लिए ट्रंप इज द बेस्ट। अब दोनों में से कोई भी जीते, लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत के लिए हितकारी कौन होगा? देखो, भारत तो ऐसा है कि नरेंद्र मोदी इज़ इन कमांड, ही डिक्टेट्स। सेना का विषय हो, मतलब डिफेंस का सब्जेक्ट हो, आर्म्स का प्रोक्योरमेंट हो, पॉलिटिकल मूवमेंट हो, अपनी लीडरशिप देनी हो, यहाँ का कंज्यूमर मार्केट ओपन करना हो किसी के लिए, एफडीआईज़ को अट्रैक्ट करना हो, इतने विषय आगे बढ़ गए हैं। इकॉनमी इतनी आगे बढ़ गई है कि पॉलिटिक्स हैज़ टेकन ए बैक सीट, इकॉनमी हैज़ टेकन ए फ्रंट सीट। और आज की तारीख में अमेरिका कोई भी राष्ट्रपति बने, कोई भी हो, वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। तो जो अब ऐसे ही चलता रहेगा और जो नया राष्ट्रपति आएगा उसका एक ही काम होगा, आज जो रिश्ते हैं भारत अमेरिका के, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक, लेकिन एकेडमिक एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि कौन भारत के लिए हितकर है। तो पहले जानना ज़रूरी है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप के संबंध कैसे हैं, नरेंद्र मोदी कमला के संबंध कैसे हैं। ठीक, ट्रंप उन्हें अपना दोस्त मानते हैं और ट्रंप ने अभी पिछले दिनों कहा है जब ये जा रहे थे वहाँ पे कि नरेंद्र मोदी शानदार आदमी है, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी मिले नहीं, इतने एंगेज थे, बिजी थे, नहीं मिले, कमला से भी नहीं मिले, इनसे भी नहीं मिले, लेकिन उनका ये हाका था इसके अंदर कि वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, वो करीब हैं, आपस में रहते हैं ये। ठीक, और पिछली बार क्या 2019 में नरेंद्र मोदी गए थे तो हाउडो मोदी हुआ था, आपको ध्यान है? यस। टेक्सास के ह्यूस्टन शहर है शायद, वहाँ पे हुआ था, 50,000 लोग पहुँचे थे, वहाँ पे ट्रंप भी आए थे। नरेंद्र मोदी ने 12 मिनट तक ट्रंप की तारीफ़ की थी और मुस्कुराते रहे थे। तो रिटर्न गिफ्ट फिर मिली उनको उस समय, वो गुजरात में आए, अहमदाबाद आए, जो है 1 लाख लोगों का वो स्टेडियम, जो संसार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ फंक्शन हुआ। नरेंद्र मोदी हाथ में हाथ लेके पूरे स्टेडियम में घूमे उनके साथ में, और उसका नाम था नमस्ते ट्रंप, उस कैंपेन का जो नाम है। तो गदगद पराकाष्ठा जो है संबंधों की जो है। ट्रंप क्या 370 में भी साथ है, उनका कहना है कि भारत का आंतरिक मामला है, हमें इसमें क्या करना है। तो पर्सनली अगर देखा जाए, ऐसे आपको डिनर करना हो, पिक्चर जाना हो, आपको उसमें बग्गी में घूमना हो अमेरिका के अंदर, हाथ में हाथ तक घूमना हो, तो ट्रंप इज़ बेटर। ठीक है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही सवाल ये है कि भारत के साथ अमेरिका के संबंध अब कैसे रहने वाले हैं। हमारे साथ इस समय सीनियर जर्नलिस्ट अजय कुमार मौजूद हैं। अजय जी, भारत और अमेरिका के संबंध कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? हालांकि जो तस्वीरें हमने पहले भी देखी है हाउडी मोदी की समय पर, और इसके साथ ही जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पहुंचे थे, तो वो तस्वीर यही बयां कर रही थी कि अमेरिका के साथ साथ अब भारत चलने वाला है, यानी दोनों की जो दोस्ती हो और प्रगाढ़ होगी। अब जब डोनाल्ड ट्रंप को जीत हासिल हुई है, कमला हैरिस पीछे रह गई, तो अब भारत और अमेरिका के संबंध को आगे आप कितनी मजबूती पाते हुए देखते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब एक तरह से चुने गए नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक नज़दीकी रिश्ता रहा है, जिसे आप 2016 से 2020 के बीच में बखूबी देखते रहे, और उसके बाद भी दोनों नेताओं के बीच में संबंध परस्पर अच्छे ही रहे हैं। अभी एक इंटरव्यू था जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रंप कैंपेन को दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र आते ही कहा था, ओ माय डियर फ्रेंड मोदी। और उसके बाद उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कितने दृढ़ निश्चय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और कैसे पाकिस्तान के साथ हुए एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जब डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की थी, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, यह खुद ही हैंडल कर सकता हूं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था कि इंडिया जैसे देश, भारत जैसे देश, जो कि बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जहां पर बहुत सस्ता मैन पावर है, जो कि अमेरिका आकर काम करने के लिए तैयार है, इन देशों पर नकेल कसने की आवश्यकता भी है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा नुकसान, थोड़ा फायदा, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक पॉलिसी कंटिन्यूएशन की उम्मीद है, जो कि डेमोक्रेट से बेहतर होती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर आप 1998 के बाद से देखें, तो उसके बाद से जब जब रिपब्लिकन सरकारें आई हैं, तब तक भारत और अमेरिका के संबंध में एक जबरदस्त उछाल आया है। ऐसा नहीं कि डेमोक्रेट सरकार जब रही हो, डेमोक्रेट राष्ट्रपति रहा हो अमेरिका में, तो भारत को नुकसान हुआ है। लेकिन बड़ा फायदा तब होता है जब रिपब्लिकन सरकार और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो, और उसकी वजह यह है कि सरकार खुले इकोनॉमिक्स की पैरोकारी करती है, और ऐसे में भारत से मिलने वाले तमाम फायदे उसे बहुत साफ दिखाई देते हैं। जी। एक और पहलू है जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, रूस और भारत के संबंध हमेशा से प्रगाढ़ और अच्छे रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ समझौता करना चाहते हैं और यूक्रेन का युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में भारत और रूस के संबंधों को लेकर कम से कम राष्ट्रपति ट्रंप को कोई संशय नहीं होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। जी। अजय जी, मुझे याद है कि इससे पहले के कार्यकाल में जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो उन्होंने इंडिया की प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ कुछ लगाया, जिसके संबंध में भारत और अमेरिका के संबंधों में थोड़ा बहुत तनाव उस समय देखा गया था। अब जब एक बार फिर से उनकी वापसी हो रही है और भारत इस समय अर्थव्यवस्था के मामले में ऊपर जा रहा है, इस समय भारत की तरफ सबकी निगाहें और इंक्लूडिंग अमेरिका में बात कर रही हूँ, तो क्या टैरिफ को लेकर के जो तनातनी हुई वो दोबारा होने की संभावना है, या फिर अब इस बार जब ट्रंप लौटे तो उन्हें पता है कि अब सबका साथ सबके विकास की जरूरत है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्रेसिडेंट है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में इसे स्थापित कर दिया था और इस बार तो जनता ने उस पर मुहर लगाई है, खास करके अमेरिकी जनता, कि हमें ये अनप्रिडिक्टेबल आदमी पसंद है। अब आप देखिए कि जहां ट्रेड टैरिफ्स की बात होती है, अगर हम अपने टोटल बायलैटरल ट्रेड की बात करें अमेरिका और भारत के बीच में, तो भारत का टोटल इंटरनेशनल ट्रेड का तकरीबन 17% है भारत और अमेरिका का ट्रेड बैलेंस, जिसमें ट्रेड बैलेंस अमेरिका के फेवर में है। यानी कि हम अमेरिका से सामान इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। जाहिर सी बात है, हमारे एक्सपोर्ट्स इतने बड़े क्वांटिटी में नहीं है कि अगर उस पर बैरियर्स लगा दिए जाएं तो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, असर पड़ता है। हमें ज्यादा असर पड़ेगा उस बात से कि क्या जो तमाम आईटी कंपनियां अमेरिका में काम कर रही हैं, जो भारतीय नागरिकों को अमेरिका में बतौर नौकरी लेकर जाती हैं और H1B वीजा के तहत वहां काम कराती हैं, इसको लेकर क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई नई प्रतिक्रिया सामने रखेंगे? लेकिन इसका भी इंपैक्ट बड़ा लिमिटेड है। किसी भी एक साल में 65,000 से ज्यादा H1B वीजा मिलते नहीं हैं भारत को, और ऐसे में बहुत बड़ा प्रभाव एक बड़े इमर्जिंग सेक्टर पर होता हुआ दिखाई दे, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। हाँ, इस पर जरूर जोर हो सकता है कि अमेरिकी कंपनियां अपना काम भारत को जो आउटसोर्स करती हैं उसमें कमी आ सकती है, लेकिन यह बहुत बड़ा घाटा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन इसके फायदे आप देखिए, चीन के प्रति डोनाल्ड ट्रंप का रवैया 2016 से बिल्कुल स्पष्ट है। वो चीन को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वैश्विक व्यापार में चीन की हिस्सेदारी को बहुत कम करना चाहते हैं। जी। वो चीन की मिलिट्री ताकत को कम करना चाहते हैं। जब आप भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इस बात को देखते हैं तो आपको लगता है कि वेलकम डोनाल्ड ट्रंप कहना ही चाहिए। जी, अजय जी आप बने रहिएगा। मोहम्मद अमीन भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अमीन जी, रक्षा के क्षेत्र में और रक्षा सहयोग को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव हमेशा से रहा है, और जब अब रक्षा के क्षेत्र में भारत की तरफ से उत्पादन हो रहा है, हम जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हैं, ये दूर दूर तक जा रहा है। पहले हम आयात निर्यात को लेकर के जो डिफरेंसेस थे वो कहीं ना कहीं कम हुए हैं, तो क्या अब ऐसे में रक्षा क्षेत्र को लेकर के भी भारत को इससे फायदा मिलेगा अमेरिका का साथ मिलने पर? इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक मैंने पहले हमारे पुरानी क्लिपिंग देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से हमारे देश में मजबूती आएगी, क्योंकि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पिछली जो दोस्ती थी वो अब काम आएगी, और आगे अब काम जो होंगे वो बहुत ही अच्छे और बायलिटरल होंगे, 1 to 1 होंगे, और उनमें बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सीधे हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके राष्ट्रपति से बात करेंगे अमेरिका के, और हर काम आसान होगा। चाहे वो किसी भी ट्रेड में ले लीजिए, चाहे वो डिफेंस का ले लीजिए, ट्रेड में ले लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसी मामले में भी ले लीजिए, और जो भी डील होगी वो बिल्कुल फेयर डील होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो पुराने हमारे स्वदेश हित में ढील आ रही थी, जिससे कि अभी से पहले मिस्टर बाइडेन थे, तो बाइडेन का जो रूल है वो तो मैं पहले ही कह रहा था, इससे पहले भी मैंने कहा कि वो ना तो यस करते थे ना नो करते थे, जो काम हो रहा है वो चलने देते थे। चाहे अगर गलत चल रहा है तो गलत हो रहा था, सही चल रहा है तो सही। बट ये जो डिसीजन लेने वाला आदमी है उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। यानी अपनी दृढ़ निश्चय और अपने ऑर्डर्स मनवाना, अपनी बातों को कहना, और एक ट्रेड के मामले में, कंट्री के मामले में सेफ साइड लेकर चलना, हर तरीके से अपनी जीत को जीत दर्ज करना और अपनी बात को बात मनवाना एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान होती है। इसी वजह से ये दोबारा जब ये कहते गए थे कि हम दोबारा आएंगे, वो वाकई दोबारा आए और उन्होंने अपने को जीवित रखा 4 सालों तक, और हर पहलू से कहीं भी गए, चाहे वो कोर्ट गए, कचहरी गए, कहीं भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी बात को ऊपर रखा, इसीलिए जनता ने उनको जाना, और इसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं
जहाँ दुनिया जानती है, और अब साबित कर दिया उन्होंने कि नहीं, हम अमेरिका अब के जाहिर है ये जो real जादुई adversary आंकड़े हैं जब उनके फेवर में गए हैं तो फिर जनता का मैंडेट यही था और ये एक्सेप्टेबल भी है। अजय सर, मैं एक और बात आपसे समझना चाहती हूँ। पुतिन की तरफ से स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हम नीतियों को देखेंगे, समझेंगे, फिर ट्रंप को बधाई देंगे। अब जाहिर है अपने पहले ही संबोधन में उन्होंने चाइना रशिया का नाम लिया है तो इस तरीके का स्टेटमेंट मिलना स्वाभाविक भी था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की नीति और उनका व्यक्तित्व बड़ा अलग रहा है। यानी जिस बात का जिक्र अभी अमीन जी कर रहे थे कि भाई वो जो सोचते हैं वो कहते हैं, उन्हें किसी बात का डर नहीं होता, अमेरिका फर्स्ट की नीति वो अपनाते हैं। और शायद यही वजह है सर कि मैंने ग्राउंड पर जितनी भी रिपोर्ट्स देखी उसमें जो भारतीय मूल के लोग भी वहां मौजूद थे वो भी डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे, खासतौर पर टैक्स को लेकर। अगर आप पूरे इस कैंपेन को देखें जब से कमला हैरिस पिक्चर में आई, क्योंकि उसके पहले तो जो बाइडन बहुत ही पिछड़ रहे थे इस पूरी रेस में, 6% का लीड डोनाल्ड ट्रंप के पास था जो बाइडन के मुकाबले। लेकिन बीते 5 महीने में डेमोक्रेट्स ने एक बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन उसमें एक जिंग फैक्टर मिसिंग था। देखिए, जब आप पब्लिक अटैचमेंट और पब्लिक इमोशंस, सेंटिमेंट्स को नहीं समझ पा रहे और आप यूटोपियन आइडियाज को लादने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपको एक कॉफी टेबल पर तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मतदान आपके फेवर में नहीं करेंगे। यही बहुत बड़े पैमाने पर होता हुआ अमेरिका में दिखाई दिया। इस मामले में अगर आप देखें तो भारत और अमेरिका की राजनीति या राजनीतिक पृष्ठभूमि में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी। इसके आगे अगर आप बढ़ते हैं, कमला हैरिस के पूरे कैंपेन में प्राइमरी फोकस क्या था? विमेन राइट्स, फेमिनिज्म, फेमिनिस्ट एक्टिविटीज। राइट। ये 70 के दशक का फॉर्मूला है। आज ट्रेड, सेल्फ रिस्पेक्ट, आइडेंटिटी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये कहते हैं कि देश खतरे में है, तो फिर चाहे वो औरत हो या मर्द हो, उसे अपने अधिकार नहीं बल्कि देश की बात समझ में आती है। आप एबॉर्शन राइट्स के बारे में इतना हो हल्ला मचाते हैं, एक ऐसा मसला जिसे लगभग पूरे अमेरिका ने एक तरह से स्वीकार कर लिया था। 2 साल पुराना जजमेंट है इस पूरे मामले पर। अभी यह कहना कि ट्रंप के नियुक्त किए गए 3 जज ने सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला सामने रखा जिसकी वजह से महिला अधिकार सुनिश्चित होगा, तो आपको शहरों में तो वोट मिलेगा, टाउन से ग्रामीण क्षेत्र में वोट नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप तौलें तो आपको दिखाई देगा कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में बहुत मार्क्ड डिफरेंस है। अब जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की डिसाइसिवनेस की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने यह दिखा दिया कि वो अनइमेजिनेबल, अनथिंकेबल कर सकते हैं अपने 4 साल के कार्यकाल में। उत्तर कोरिया के प्रमुख से मिलना, रशिया से दोस्ती की बातें करना या फिर समझौते के स्तर पर पहुंचना, ईरान को पूरे तरीके से निचोड़ डालना, चाइना के प्रति गतिरोध की स्थिति लाकर चाइना को साउथ चाइना सी के पूरे कन्फाइंस में रोकने की कोशिश करते हुए भारत को क्वाड का सदस्य बनाना और भारत को एक चाइनीज ऑल्टरनेट के तौर पर खड़ा करना। पूरे जो सी लेन्स हैं इंडियन ओशन के, उसमें भारत के प्रभुत्व को बढ़ाना ताकि अमेरिकी सोल्जर्स का इन्वॉल्वमेंट ना हो। भाई ये एशिया है, भारत और चाइना आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। अमेरिका की यही नीति सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले तक रही है और रिपब्लिकन्स बड़े पैमाने पर इसे अपनी नीति मानते रहे हैं। बैक टू द बेसिक्स डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है और आज अमेरिकी जनता यही चाहती है। वो नहीं चाहती कि वो यूक्रेन युद्ध के लिए अपनी जेब खाली करे, वो नहीं चाहती कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध के लिए वो अमेरिकी फौजों को वहां पर भेजे। वो एक मिडिल ईस्ट क्राइसिस नहीं चाहती, वो चाहती है कि आर्थिक तरक्की उसकी हो, चाहती कि देश आगे बढ़े, ताकतवर हो और देश का इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल अफेयर्स में वो हो जहां पर आप आइए, जरा 2-4 लोगों को समझाइए, न समझ पाए तो डंडा मारिए और देश पुलिसमैन बनकर रहिए, माफ कीजिए दुनिया के पुलिसमैन बनकर रहिए। जी जी, यानी नीतियों में अलग अलग नीतियां थी दोनों की, लेकिन एक्सेप्टेबल कौन सी नीति रही है ये चुनावी परिणाम में सामने आ चुके हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर के चाइना की तरफ से स्टेटमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर चीन का ये बड़ा स्टेटमेंट। उनकी तरफ से कहा गया, परस्पर सम्मान के आधार पर हम काम करने वाले हैं, अमेरिका को लेकर के हमारी नीति स्थिर है। चीन की तरफ से ये पहली प्रतिक्रिया आई है। अजय जी, इसके अलावा वो बेचारे कह भी क्या सकते हैं? कूटनीतिक स्तर पर आप किसी को डिनाउंस तो कर नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एंग्विश को, अपने चीन के प्रति गुस्से को कंटेन करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी जी। आप देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप का ही प्रभाव है या एक, इसको आप कहते हैं परसेप्टिव पॉलिटिक्स। इलॉन मस्क की कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है ईवी, उसके लाइसेंस को चीन कैंसिल करने जा रहा था। जी। अभी 4 महीने पहले
इलॉन मस्क, जिन्होंने खुले तौर पर ट्रंप का समर्थन किया, उनकी कंपनी को न सिर्फ ये कहा गया कि आप ऑटो पायलट वाली अपनी ईवी बनाइए और चलाइए, बल्कि आप अपने कंपनी का विस्तार भी कर सकते हैं। और कुछ भी आप भारत में भी देख रहे हैं। भारत में भी इलॉन मस्क को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की परमिशन लगभग मिल ही चुकी है। स्पेक्ट्रम को लेकर रिलायंस और भारतीय एयरटेल ग्रुप के बीच में जो बातें कही गई कि इसका नीलामी होनी चाहिए, गवर्नमेंट उसके प्राइसेस डिसाइड ना करे, भारत सरकार ने इन तमाम आपत्तियों को दरकिनार करते हुए इलॉन मस्क की कंपनी और उसके साथ साथ अमेजॉन की कंपनी को परमिशन देने का मन बना लिया है। जब आप बिजनेस और पॉलिटिक्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो आप बहुत कुछ इसमें समझते चले जाते हैं। बिल्कुल, अमीन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अमीन जी, अब ये देखिए, चीन जो है वो लगातार घिरता हुआ चारों तरफ से अब दिख रहा है। भारत की तरफ से उसको 2 टूक संदेश दिया गया, विदेश मंत्री ने जिस तरीके का स्टेटमेंट दिया, और फिर बॉर्डर्स पर एलओसी पर जिस तरीके से हमने देखा है, डिसएंगेजमेंट फैक्टर अब काम कर रहा है वहां पर, दोनों ही तरफ से सेनाएं वापस जा चुकी हैं। अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत होना अमेरिका के लिए, माफ कीजिएगा, चीन के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, हमने पहले भी कहा था और अभी भी जानता है चाइना की, चाइना यह जो हमारा देश है इंडिया 62 और 65 वाला इंडिया नहीं है, 2024 का है, मोदी का इंडिया है। और मोदी के और ट्रम्प के रिश्ते उसको अच्छी तरह पता है, कितनी अच्छी दोस्ती है कि उस शख्स के लिए दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं जाता है, लेकिन हमारे मोदी जी पिछले इलेक्शन में इनके लिए गए थे कैंपेन करने के लिए, जिसका नतीजा है कि अब की बार जो इनको वोट मिले हैं वो हमारे इंडियन डायस्पोरा ने दिया है। भले से वो नहीं गए कैंपेन करने, लेकिन ये अंडरस्टूड था। साइलेंट वोट जो पड़े हैं, लोग कह रहे थे कि उसको पढ़ेंगे मैडम को, लेकिन मैडम को इसलिए वोट नहीं पड़े कि मैडम का कोई रुझान हमारे देश के लिए अच्छा नहीं था। 4 साल वो रही, कहने को था कमला की हमारे देश की मूल की हैं, लेकिन उनका कोई रुझान हमारी तरफ देश में था नहीं, क्योंकि जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी तब उनका जो रुझान था वो कहीं और था, जिसके लिए वो आई थी और नाराज होकर चली गई। अब वो मन में उन्होंने रखा, जब उपराष्ट्रपति बनी उसके बाद कभी भी उन्होंने भारत की तरफ नहीं देखा। ये सबके सामने है और चाइना अच्छी तरह समझते हैं, पड़ोसी देश अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे देश की स्थिति क्या है। हमारे देश का नेता भी उसी तरह है, जो ट्रम्प सोचते हैं उससे ज्यादा हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सोचते हैं, जो ये चाहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो उनकी पॉलिसी होती है। वही हाल ट्रम्प का है। तो ये जो दोनों दोस्त हैं, ये दोस्त कुछ ना कुछ तो गुल खिलाएंगे। और फिर अमीन जी, लोकतंत्र की ताकत यही होती है, जो जनता मैंडेट देती है उसके सामने हर किसी को सिर झुकाना पड़ता है। अमीन जी, बहुत शुक्रिया आपका, और अजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत से विश्लेषण के लिए। और इसी बीच आपको मेरे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी के पास ले चलते हैं, क्योंकि ये जो जादुई आंकड़ा डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में गया है, वो गया कैसे है, सीट वाइज विश्लेषण आपको बताएंगे आयुष। बिल्कुल शिखा, बहुत शुक्रिया। लगातार जो हम आंकड़ा दिखा रहे हैं, और अब ट्रंप का आंकड़ा जो है 277 से बढ़ने की उम्मीद इस वजह से की जा रही है क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो की स्टेट से, स्विंग स्टेट से, उनमें बदलाव भी दिख रहा है। हालांकि विस्कॉन्सिन अभी तक यहां पर लीड दिख रहा था, लेकिन अब जीत का आंकड़ा सामने आ चुका है। और कितना क्लोज मार्जिन है ये आप विस्कॉन्सिन के आंकड़े के साथ देख सकते हैं। विस्कॉन्सिन में देखिए 98% तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है, और 49.8% के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है ये स्टेट। 16,76,000 वोट जो है डोनाल्ड ट्रंप को मिले, और 16,44,000 वोट जो है वो कमला हैरिस को मिला है। एक स्टेट डिसाइड करता है कि आखिर कैसे 10 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे, और कितना डिफरेंस, महज यहां पर 33-34,000 का डिफरेंस भी नहीं था डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में, और इस डिफरेंस से कमला हैरिस को 10 सीटों का नुकसान हुआ है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये स्विंग स्टेट्स हैं, और कई ऐसे दरअसल यहाँ पर स्टेट्स हैं। मसलन आप मिशिगन का भी आंकड़ा देखेंगे, यहाँ पर मिशिगन है विस्कॉन्सिन के ठीक बगल में, और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी बहुत क्लोज फाइट है। 50% वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, कमला हैरिस को 48% वोट मिले हैं। 27,17,396 वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर मिले हैं, जबकि 26,08,094 वोट जो हैं कमला हैरिस को मिले हैं। यानी कि 1,09,000 वोटों से ये फर्क हुआ है। और यहां 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं। कैसे 1,00,000-1.5 लाख का जो फासला है एक एक स्टेट में, वो बड़ी तब्दीली ला सकता है, ये स्विंग स्टेट्स डिसाइड करते हैं। मिशिगन में भी आंकड़ा यही है, हालांकि यहां पर फाइनल रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन ये 15 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो ट्रंप के खाते में जाते हुए साफ दिख रहे हैं, क्योंकि मार्जिन जो है वो ट्रंप लगातार अपना मेंटेन किए हुए हैं। इसके अलावा हमने नेवाडा का आंकड़ा आपको उसके पहले भी दिखाया था, ठीक वही हाल अभी भी नेवाडा में भी है। और नेवाडा में दरअसल आप देखिए किस तरह से 6 इलेक्टोरल वोट्स हैं, और ट्रंप अपना मार्जिन 5% के करीब यहां पर बरकरार रखे हुए हैं। मसलन सिर्फ 60,000 वोटों का फासला है, जिसके चलते 6 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलते हुए दिख रहे हैं।
कमला हैरिस यहाँ पिछड़ती हुई दिख रही हैं। स्विंग स्टेट्स में नेवाडा के अलावा एरिजोना की बात कर लीजिए, यहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स की संख्या 11 है। डोनाल्ड ट्रंप लगभग 52% वोटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं और 47% के पास कमला हैरिस हैं। 11,52,000 वोट मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को एरिजोना में और 10,47,000 वोट मिले हैं कमला हैरिस को। 1,05,000 वोटों का फासला यहां पर भी दिख रहा है, जिसकी वजह से 11 इलेक्टोरल वोट्स जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में जाते हुए दिखेंगे और ये आंकड़ा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खाते में ऐड होगा, क्योंकि वो बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। और इसी तरह से कुछ और स्टेट्स की भी तस्वीर आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से बाकी स्टेट्स में भी फिलहाल यही तस्वीर दिख रही है। मिशिगन की भी तस्वीर देखिए, मिशिगन में भी 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं और यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप अपने मार्जिन को लगातार बढ़ाए हुए हैं। ये की स्टेट्स हैं जिसकी तस्वीर से शिखा लगातार डोनाल्ड ट्रंप का जो आंकड़ा है 277 तक तो पहुंच ही गया, लेकिन 300 के करीब भी पहुंचेगा ऐसी उम्मीद फिलहाल दिख रही है।